मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, बुध का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में आपके कुंडली के द्वादश भाव में। क्या होगा इसका परिणाम, किस प्रकार से ये आपके ऊपर में इफेक्ट डालेंगे, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। द्वादश भाव में गोचर है। द्वादश भाव किन चीजों का होता है? खर्च का, अस्पताल के खर्च का, ध्यान का, साधना का, विदेश का, परोपकार का, इत्यादि का। और वहां से दृष्टि जो सप्तम है बुध की, वो छठे भाव पर पड़ रही है। वो किन चीजों का होता है? तो रोग का, ऋण का, शत्रु का, कोर्ट का, केस का, कंपटीशन का, नौकरी का, आपके पेट का, इत्यादि का, अपयश का, कलंक का, मामा का, और भी बहुत सारी चीजों का। बुध का स्वामित्व आपके कुंडली के चतुर्थ और सप्तम भाव पर में है। तो चौथा भाव माँ, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का होता है। और सप्तम भाव जो है सो आपके लिए जीवन साथी का, प्रेम का, पार्टनरशिप का, दैनिक रोजगार व्यवसाय का, आपके प्राइवेट पार्ट का, आपके शारीरिक संबंध का, इत्यादि का होता है। तो चलिए अब गहराई से फलादेश को समझें, समझने का प्रयास करें कि ये बुध का गोचर आपके लिए कैसे परिणाम देने जा रहा है। देवी और सज्जनों, सबसे पहला, खर्चों में अचानक जो है सो वृद्धि के योग में देख पा रहा हूं। अचानक से आपका खर्चा जो है सो बढ़ सकता है। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि बुध 11 अप्रैल तक द्वादश भाव में ही रहेंगे। देवी और सज्जनों, बुध के द्वादश भाव में होने से अचानक अनावश्यक खर्च, ऑनलाइन भुगतान, यात्रा, इलाज या कानूनी मामलों में आपका धन खर्च जो है सो बढ़ जाएगा। यदि बजट नहीं संभाला तो आपका बचत जो है इस पर में प्रभावित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मैनेजमेंट करें, बजटिंग करें कि आपको पैसा कौन सा कहाँ खर्च करना है, नहीं तो रैंडम में मामला सारा उलट पुलट हो सकता है। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा, विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े अवसर आपको मिल सकते हैं। यह गोचर विदेश यात्रा, विदेशी क्लाइंट, एमएनसी, ऑनलाइन कार्य, डिजिटल सेवाओं से जुड़े या डिजिटल सेवाओं से जुड़ने का संकेत भी दे रहा है। कई लोगों को विदेश से नए संपर्क जो है सो मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि या तो आपको विदेश यात्रा हो सकता है, आप विदेश जा सकते हो, किसी दूसरे राज्य में भी जा सकते हो, दूसरे प्रांत को भी हमारे शास्त्र में विदेश ही कहा गया है। कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको काम मिल सकता है, कोई विदेशी अच्छा क्लाइंट आपको मिल सकता है। ऑनलाइन कार्य जो है सो आपको करने को मिल सकते हैं। डिजिटल सेवाओं से जुड़ने के संकेत भी आपके लिए मिल रहे हैं।
कई लोगों को विदेश से भी संपर्क मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, मानसिक बेचैनी और नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि ये द्वादश भाव में बुध देवता गए हैं। बुध मन का कारक है और द्वादश भाव जो है हमारे अवचेतन मन का कारक है। इसलिए ओवर थिंकिंग, अनिद्रा और चिंता आपकी बढ़ सकती है। खास करके रात के समय में आपको ज्यादा जो है सो परेशानी हो सकती है। चौथा, शत्रुओं पर में बौद्धिक विजय का योग है। बुध की दृष्टि छठे भाव पर होने से कानूनी विवाद, प्रतियोगिता, ऑफिस राजनीति में आप राजनीति से विरोधियों को परास्त कर सकते हैं, ऐसा योग बुध देवता आपके लिए बना रहे हैं। पांचवा, नौकरी में पर्दे के पीछे से आप काम कर सकते हो। ऑफिस में आपका काम दिखे ना दिखे, लेकिन बैकग्राउंड जिम्मेदारियां, रिपोर्टिंग, रिसर्च, डेटा या प्लानिंग का भार जो है सो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छठा, कोर्ट कचहरी या कर्ज से राहत मिल सकता है। यदि किसी कानूनी केस, लोन या दुश्मनी में उलझे हैं, तो बुध की दृष्टि से धीरे धीरे आपको समाधान निकालने का अवसर मिलेगा, या यूं कहूं तो समाधान निकल जाएगा। देवी और सज्जनों, सातवां, गृह सुख में कमी का योग है। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध द्वादश में, इससे घर में दूरी बन सकती है। प्रॉपर्टी अथवा वाहन पर में खर्च बढ़ सकता है। माता की चिंता या घर में मानसिक अशांति आपको परेशान कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां आ सकती हैं। सप्तम भाव का स्वामी बुध द्वादश में जाने से पति पत्नी में संवाद की कमी महसूस हो सकती है। दूरी या शक, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की स्थिति भी बन सकती है। 9वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि व्यापार में गुप्त सौदे होंगे। व्यापारियों के लिए यह समय सीक्रेट डील्स, विदेशी पार्टनरशिप, ऑनलाइन बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन दस्तावेज बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है आपको। 10वां, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। छठे भाव की दृष्टि से नर्वस सिस्टम, स्किन, पेट, नींद से जुड़ी समस्या जो है सो आपको परेशान कर सकती है। समय पर में इलाज भी आपके लिए अति आवश्यक होगा, इस बात का ध्यान रखें। 11वां पॉइंट, आध्यात्मिक रुचि जो है आपकी वो बढ़ने वाली है। द्वादश भाव मोक्ष का है। इस गोचर में ध्यान, मंत्र, साधना, एकांत की ओर झुकाव भी आपका निश्चित तौर पर में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। 12वां, गुप्त शत्रु आपके इस समय में सक्रिय हो सकते हैं। ऑफिस या रिश्तों में कोई व्यक्ति पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ज्यादा बोलने से आपको बचने की सलाह मैं देता हूं। 13वां पॉइंट, लेखन, रिसर्च और ज्योतिष के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का योग है। लेखक, ज्योतिषी, काउंसलर और रिसर्चर के लिए यह गोचर गहरी सोच और विश्लेषण शक्ति जो है सो प्रदान करेगा। 14वां, संचार में सावधानी। ईमेल, मैसेज, कॉल या कानूनी कागजों में गलत शब्द आपको भारी पड़ सकता है। हर चीज आपको 2 बार पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 15वां, उपाय करने से लाभ मिलेगा। यदि बुध कमजोर लगे तो कुंडली में देख भी ले कि बुध कितने, अगर 12 से 18 डिग्री पर में है तो ठीक है, अगर नहीं है
तो बुधवार को हरे कपड़े पहने, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। गरीब बच्चों को कॉपी पेन का दान करने से नकारात्मक प्रभाव आपका कम होता है, ये भी आप जान लें। इन सभी चीज़ों को देखते हुए फाइनल डिसीजन पर अगर मैं पहुंचूं तो यह गोचर खर्च, मानसिकता, विदेश, शत्रु और रिश्तों को सक्रिय करता हुआ प्रतीत हो रहा है। सही रणनीति, मौन और विवेक से चलेंगे तो नुकसान कम और लाभ छिपा हुआ आपको अधिक मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि के ऊपर में बुध के गोचर का प्रभाव कि क्या परिणाम होने वाला है। मैंने आपको सही सही संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया। मैंने जो आपको अभी जानकारी दी ये एक सामान्य राशिफल था। विशेष जानकारी के लिए अपनी हस्तरेखा से, क्योंकि आपके हाथों की रेखा, सबके हाथों की रेखा अलग अलग है, कौन सी रेखा क्या कहती है, इसके लिए सबका पर्सनल हाथों की रेखा देखना विशेष आवश्यक है। तो विशेष जानकारी के लिए, सिर्फ अपने बारे में जानकारी के लिए, 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ को वॉश करके, धो करके अच्छे से लाइट में मोबाइल से फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर भेजना होगा। अगर आपके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, तब तो ये समझ लो कि सोना में सुगंध हो गया। यानी कि सोना तो पहले से ही अच्छा है, उसमें सुगंध आ जाए तो और बढ़िया। अगर दोनों इंफॉर्मेशन है तब तो समझ लो कि बहुत अच्छा है। दोनों चीजों को, अर्थात हस्तरेखा की फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, सामने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर में आपको भेजना है। जो उचित शुल्क है आपको जमा करना पड़ेगा। आपको एक्यूरेट और सटीक जानकारी मिलेगी, 100% सत्य जानकारी। देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। देवी और सज्जनों, ऐसे आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, जो सामान्य विश्लेषण हमने दिया है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।